जी प्रभु जी। ओके, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, ओके, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। आज आप सब लोग को ज्यादा समय नहीं है, प्रभु ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ वृंदावन। चलेंगे? कितने लोग यस प्रभु जाएंगे जी। आप? यस अरे यस प्रभु जी। जोर से बोलिए, रेडी चलेंगे? सब रेडी। चलेंगे। तैयार है प्रभु, चलिए, तैयार है। चलिए वृंदावन पहुंच। बहुत अच्छा होता हाँ, है। मैं अच्छा, चाहूंगी प्रभु जरूर। हाँ ठीक है। वृंदावन हम पहुंच गए हैं, और पहुंच गए हैं निधि वन में। निधि वन में देख रहे हैं कि राधा कृष्ण दोनों सोए हुए। राधा कृष्ण दोनों सोए हुए। अचानक से राधा रानी को सपने में भगवान का, राधा रानी के सपने में कौन आएगा? कृष्ण को छोड़कर तो और कोई आएगा नहीं। और कोई आएगा क्या? आप लोग के सपने में कोई और आता है? अच्छा ठीक है, सुबह सुबह मैं आप लोगों को नहीं कुछ बोलेंगे। ओ, राधा रानी के सपने में भगवान का कुछ तो ऐसा चित्र आया, ऐसा दर्शन हुआ। देखे कि अचानक से भगवान का रंग एकदम पीत वर्ण का, एकदम गोरा गोरा सा रंग, और नृत्य कर रहे हैं, कूद रहे हैं, और सन्यासी का रूप है। उनके शरीर पर पीताम्बर वो वस्त्र है। तो अचानक से उनकी तंद्रा टूट गई। तो जैसे उनकी तंद्रा टूट मतलब उनकी नींद टूट गई। तो नींद टूट गई तो जो उठ के बैठ गई। उस तो फिर कृष्ण भगवान भी बैठ गए। तो पूछे कि क्या हुआ? तो बोले कि आप मत पूछिए, आपको सब कुछ मालूम है, उसके बाद आप पूछते हैं। तो बोलते हैं कि अरे भाई हुआ क्या? तो बोले कि यार मैंने सपने में किसी को देखा। तो बोले ये तो बड़ा गलत बात है, सपने में किसी और को आपने कैसे देखा? बोला मुझे मालूम है वो आप ही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वो आप वो है कि नहीं है। आप वो है कि नहीं है, निधि वन की बात हो रही है। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि क्या देखा? तो उन्होंने विवरण दिया। तो बोला कि अरे ये तो विवरण आपका है, ये तो सुंदर सा जो स्वरूप है। बोले लेकिन उसमें तो मैंने देखा है पुरुष रूप में है। तो फिर बोले कि अच्छा, आपने तो मेरा क्षीरोदक्षाय विष्णु से लेके कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय सब रूप आपने देखा है। आपने कितने सारे मेरे रूप जो परिवर्तित हुए उनको देखा है। तो फिर ये रूप को पहचानने में दिक्कत क्या? बोले कि इस रूप को पहचानने में ही तो दिक्कत हो रही है, कि समझ में नहीं आ रहा है ये रूप कब आया था और कब आने या आने वाला है। तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर कहे, हे राधा रानी, ये रूप जो है मनुष्य को प्रेम का संदेश देने के लिए कलयुग में आने वाला है, और वो रूप तुम्हारा ही होगा, भाव तुम्हारा ही होगा, हृदय तुम्हारा ही होगा, शरीर मेरा होगा, लेकिन शरीर पर तुम्हारा ही प्रभाव रहेगा। इसलिए तुम्हारी कांति जो है मेरे शरीर में समा जाएगी। और मैं उस, क्योंकि तुम्हारा बार बार मुझसे एक बात मुझे बहुत चुभती है, कि हमेशा कहती रहती हो कि मेरे हृदय में जानो तब तो काना जानेंगे। अरे सब तो कहते हैं कि मैं सबके हृदय में वास करता हूं, फिर तुम्हारे हृदय की बात मुझे क्यों नहीं समझ में आती है? तो राधा रानी बोले कि यही तो विडंबना है, कि सबके हृदय की बात आप समझ लेते हैं, लेकिन मेरे हृदय की बात आप नहीं समझते हैं। तो बोले इसी को जानने के लिए मैं वो रूप लेकर आऊंगा। और मैं जो कहते हैं कि वहां से एक बार का समय था कि द्वारका में, ये दूसरा मैं इंसिडेंट आप लोग को सुना देता हूँ। इसका वर्णन दिया गया हुआ है, इसीलिए ये वृंदावन की लीलाओं में इसका वर्णन था। अभी द्वारका लीला में वर्णन कैसे है, आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी। यस प्रभु, यस। यस प्रभु। तो एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण ने संदेश भेजा, किसको? रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी को बोले कि कल मैं आपके पास आऊंगा। इतना सुनकर रुक्मणी जी भाव विभोर हो गई, रोने लगी। और उसके बाद उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दिया। अपना पूरा जो उनका जो महल है, मतलब वहां पर तो भगवान ने सबको एक एक महल दे रखा था। तो रुक्मिणी जी का जो महल था, तुरंत उन्होंने अपने जितने भी सहचर थे जो उनके साथ में थे, और जो उनकी सेविकाएं थी, सबसे उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी इस महल को पूरा जो है साफ सुथरा करो, रंग रोगन करो, और
सजाओ, यहाँ पर फूल पत्ती इत्यादि जो भी है सब करो, और कलश बैठाओ, और जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, रंगोली, हाँ रंगोली डालो, ये सब करो। तो सबने पूछा कि बात क्या है, तो रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी अभी बात क्या है, कल ही मालूम चलेगा क्या बात है। और रुक्मिणी जी पूरा दिन पूरा रात तैयारी किए। अगले दिन कृष्ण भगवान वहां पर समय के अनुसार पहुंच गया। कृष्ण तो मन के गति से चलते हैं, तो कृष्ण पहुंच गए। तो जैसे ही कृष्ण पहुंचे तो बस ये उनके चरणों में गिरी और मूर्छित हो गए। तो कृष्ण बोले, अरे मैं तो बोला था कि मैं आ रहा हूं तो खुश होना चाहिए, ये मूर्छित क्यों हो गई। चलो फिर ठीक से उन्होंने उनको उठाए, बाद में उठाकर उनको अंदर ले गए, तब उनकी थोड़ी सी बेहोशी हटी। तो भगवान पूछे, रुक्मिणी, मैं आया था ये सोच के, हे विदर्भी, हे रुक्मिणी, मैं आया था ये सोचकर कि तुम खुश होगी, तुम तो यहाँ पर भी दुखित होकर तुम तो बेहोश हो गए। तो बोले कि अरे आप क्या जाने कि इस जो मेरे अंदर का भाव वो तो आप जान ही नहीं सकते। तो पहली बार राधा रानी ने कहा था, अब दूसरी बार रुक्मिणी जी कहती है, आपको हमेशा अपने खेल में ही तो आप इधर उधर करते रहते हैं, हर तरफ में अपनी जो नटखट चीजें हैं वही करते रहते हैं, लेकिन हमारी भावनाओं का कद्र आप नहीं कर सकते। बोले क्या रे, मैं तो सबके पास रहता हूं, मैं सबके हृदय में रहता हूं, ऐसा लोग कहते हैं। बोले आपको मालूम नहीं है, आपके चरणों में जो रहते हैं वो भाव आपको नहीं मालूम। सब कुछ आपको मालूम है, लेकिन आपके चरणों में जो गिरते हैं, जो आपके चरणों में पड़े रहते हैं, उनके बारे में आपको मालूम नहीं। तो बोलते कृष्ण भगवान, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई थी, तो मैंने अपना अंगूठा चूसने लगा था कि मेरे पैर में है क्या, कौन सा शहद है, कौन सा मिठास है, तो मैं खुद ही उसको चूसने लगा था। और मार्कंड ऋषि जो है पूरा दुनिया घूमने लगे थे। बाद में एक ताम्र पत्र में कृष्ण भगवान वटस पत्र, तो उस भगवान का जो है प्राकट्य, उसमें बोले कि ये तो एक बार मैंने किया था, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो। बोलते मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ये सिर्फ मैं और राधा रानी ही जानती है, आपके चरणों में रहने से उसका रस क्या मिलता है। तब भगवान बोलते हैं, कि ये बताओ कि ये मुझे कैसे इसको अनुभव मैं कर सकता हूँ जो आप लोग अनुभव करते हैं। तो बोले एक बार आप खुद चरणों में रहकर कृष्ण के, तब आप उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अगला जो रूप धरूंगा उसमें मैं भगवान के चरणों में, कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि कृष्ण के चरणों में रहकर मैं कृष्ण के चरण का महिमा जानूंगा। तो अगले कलयुग में हमारे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और नवद्वीप में माता सची के गर्भ में 13 महीने के बाद, फागुन मास, कल जो बताया था आपको, फागुन मास का दिन था। डेट ऑफ बर्थ अभी तो आप लोगों को सबको बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ 1486 February 18th. February 18th. 18 February फरवरी। 18th. हाँ 1486 हाँ 86 हाँ 14। हाँ, मुझे बड़ा गर्व होता है, मेरे से 4 दिन छोटे हैं चैतन्य महाप्रभु। मेरे से 4 दिन छोटे हैं। तो ठीक है, मतलब अपने आप को थोड़ा सा, फरवरी में मेरा भी मतलब जन्म हुआ है, तो महाप्रभु का प्राकट्य भाई ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये अवज्ञा है, लेकिन प्रेम है। तो महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, और महाप्रभु अपनी पूरे जीवन उन्होंने भगवान के चरणों को ही खोजते रहे, जहां जाते थे चरण पे चरण पकड़ते थे, और तब जाकर उसका आनंद उनको अष्ट विकार के रूप में प्राप्त होती थी। पूर्ण आनंद, परमानंद। तो भगवान के चरणों की जो आनंद है भगवान खुद नहीं जानते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं। भक्त को उस आनंद की परिभाषा परमानंद के रूप में होती है। जितने लोगों ने कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए भगवान के चरण का दर्शन करते हैं, उसको उनको आह्लादित मतलब आनंदित कर देता है। और पूरा दिन उनको 3 डेज बिफोर आई वाज बोर्न। अनिता माता जी, अच्छा ठीक है, तो होली के 3 दिन, मतलब माता जी मुझसे एक दिन छोटी है। ठीक है, माता जी, क्योंकि होली का दिन बोल रहे हैं, मेरा 14 है, तो हो सकता है उनका ऐसा जन्म हुआ हो। तो महाप्रभु का प्रकट्य 18 को हुआ है, इनका 17 को हुआ होगा। तो अत्यंत आज का दिन अत्यंत रोमांच से भरा महाप्रभु का प्राकट्य देखिए।
सभी लीलाएं अपने आप में अद्भुत है, लेकिन महाप्रभु की लीलाएं जो है वो छंद अवतार में आए हैं। सबको समझ पाना बहुत मुश्किल है। जिसने महाप्रभु को समझ लिया वो भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेगा, और जो महाप्रभु को नहीं समझेगा उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए आज आप सब लोग समय के अनुसार फास्टिंग करिए और महाप्रभु की कथाएं सुनिए। महाप्रभु के जहां पर भी आपको मौका मिले तो हमारे गौर निताय का दर्शन करिए, और गौरांगा को दर्शन करना है तो निताय के साथ दर्शन करिए। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों साथ में रहते हैं, उनका दर्शन करिए, क्योंकि महाप्रभु से पहले बहुत सारे लोग आए जो भगवान के ही स्वरूप है। चाहे अद्वैताचार्य जी हो, चाहे नित्यानंद प्रभु हो, सब प्रकट हुए थे सांगो उनके संग में रहने के लिए, सो दैट जिससे कि इस जगत में कृष्ण प्रेम का प्रसार कर सके। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हैव यू जॉइंड प्रभु? Hare Krishna, Prabhu. I have joined, Prabhu. हरे yeah, Make me co-host, Sheila Mataji. वो 1 मिनट। शीला माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज मेक ऋषिकेश प्रभु को होस्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, नाउ यू कैन गो अहेड प्रभु। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhu. हरे कृष्णा श्रीवास प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, श्री हर्ष प्रभु, हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रणाम।